जय श्री श्याम। हारी का सहारा बाबा श्याम हमारा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम के मंदिर में भक्तों की भीड़ दिन प्रतिदिन इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि यह लंबी कतार और लंबी ही होती जा रही है। चाहे गर्मी हो या बारिश हो रही हो, भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उनके मन में एक ही मनोकामना है कि बस श्याम बाबा के दर्शन हो जाए। अनेक आशाओं को लेकर के, अनेक मनोकामनाओं को मन में लेकर के यह लंबी कतार में खड़े हैं। बस श्याम बाबा के दर्शन हो जाए और अपने मन की बात श्याम बाबा को रख दे। यह विश्वास है हर भक्तों का कि एक बार जैसे ही वह श्याम बाबा को अपनी बात बताएंगे, हर बिगड़े काम बन जाएंगे। यही है श्याम बाबा के चमत्कार। श्याम बाबा एक ऐसे चमत्कारी बाबा हैं जो अपने भक्तों पे दिन प्रतिदिन ऐसे चमत्कार दिखाते जा रहे हैं कि देश के कोने कोने, देश तो छोड़िए विदेश के भी कोने कोने से लोग श्याम बाबा के दरबार पे खींचे चले आ रहे हैं। या फिर आप मानिए कि अपने चमत्कारों से यह बाबा अपने भक्तों को पूरी दुनिया के कोने से खींच करके अपने दरबार ले आते हैं। श्याम बाबा के चमत्कारों के बारे में आप सभी को अवश्य पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल में आप जाकर के देखिएगा। श्याम बाबा के अनेक चमत्कारों को बताया गया है। श्याम बाबा के भक्तों को तो खैर चमत्कार जानने की जरूरत ही नहीं होगी, वह महसूस करते हैं। लेकिन श्याम बाबा के मंदिर में जो भीड़ जुटी है, इसके बीच बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने अंदर किसी मनोकामना के साथ नहीं आए हैं, बल्कि सुखी हैं, संपन्न हैं। बस आए हैं तो बाबा के दरबार पे दर्शन के लिए, बाबा को धन्यवाद बोलने के लिए। ऐसे भी श्रद्धालुओं की बहुत लंबी भीड़ है वहाँ, जहाँ कोई दुख लेकर नहीं, केवल सुख लेकर के आए हैं, क्योंकि श्याम बाबा ने उनकी झोली भर रखी है। और इस बात को वह महसूस करते हैं कि आज जो भी है बस श्याम बाबा की कृपा से है। तो श्याम बाबा को दर्शन मात्र से उनको अपने जीवन संपन्न महसूस होती है। तो ऐसे लोगों की भी बहुत लंबी कतार है। ऐसे भक्तों की भी संख्या कम नहीं है जिनके अंदर कोई लालच नहीं, कोई मनोकामना नहीं, सिर्फ दर्शन है। ऐसी ही एक भक्त जो श्याम बाबा के अजमेर में रहने वाली थी, और श्याम बाबा की यह भक्त पूरे राजस्थान में मशहूर है। आप सब में से बहुत से लोग उनके बारे में जरूर जानते होंगे अगर आप राजस्थान गए हों। राजस्थान के अजमेर में रहने वाली आरती, इन्हें श्याम बाबा की इतनी बड़ी भक्त माना जाता था कि इन्हें कलयुग की मीरा कहा जाता है। यह श्याम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दी। तो चलिए जानते हैं कौन है ये आरती और क्या हुआ। राजस्थान के अजमेर में रहने वाली आरती को ऐसे ही नहीं कलयुग की मीरा कहा गया, उन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर दिया श्याम बाबा के प्रति। तो चलिए जानते हैं कैसे। आरती प्रत्येक वर्ष पद यात्रा करती थी, और यह पद यात्रा केवल 1 या 2 साल की नहीं, पूरे 14 वर्ष तक की। और न केवल पद यात्रा बल्कि वह निशान यात्रा करती थी। प्रत्येक वर्ष ना जाने कितने ही निशान वह श्याम बाबा पे समर्पित करती थी। उन्हें फर्क नहीं पड़ता मौसम कैसा है, गर्मी है, बारिश है या ठंड है। उन्हें बस एक ही चीज जानना था कि वह अपना निशान लेंगी और श्याम बाबा को समर्पित करेंगी। उन्होंने पिछले वर्ष देव उठानी एकादशी तक 5100 निशान का संकल्प लिया था, और हर बार वह कभी 21, कभी 51, कभी 100 ऐसे करके वह अपने सारे निशान को देव उठाने एकादशी तक अपने संकल्प को पूरा किया। बहुत ही अजीब चीज आपको यह देखने को मिलेगी कि वह श्याम बाबा पे इस तरह से समर्पित थी कि वह एक अस्पताल में नौकरी करती थी और उस नौकरी को वह छोड़ दी। लोगों के कहने पर जब लोग उन्हें यह बात समझाएं कि खाओगी कहाँ से, रहोगी कहाँ से, तो उन्होंने बस एक ही बात कहा कि वह श्याम की भक्ति में है, तो वह श्याम का कार्य है कि वो कहाँ से खाएंगी और कहाँ से रहेंगी। शायद यही कारण था कि श्याम बाबा ने अपनी हर शक्ति उन पर लगा दी। जब वह पद यात्रा पे होती थी, ना तो उनको रहने की दिक्कत हुई, रहने के लिए हर होटल वाला उन्हें मुफ्त में रखने को तैयार था, क्योंकि वह बहुत ही मशहूर हो चुकी थी तब तक। खाना खिलाने के लिए होटल में उन्हें 1 रुपए का भी खाना का पैसा नहीं देना पड़ता था। रास्ते में किसी तरह की परेशानी में लोग उनकी मदद भी करने लगे।
बस का किराया कभी उन्हें लगा ही नहीं। इस तरह अनेक ऐसी चीज देखने को मिली गई जब उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि श्याम बाबा उनके हर कार्य को करते आ रहे हैं, उन्हें पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, हर कुछ उन्हें बस श्याम बाबा देंगे। ऐसे धीरे धीरे वह इतना अधिक श्याम बाबा के पीछे समर्पित हो गई कि वह खुद को भूल गई। लेकिन वह आरती आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है। और सबसे आश्चर्य की बात यही है कि वह दुनिया से गई भी तो श्याम बाबा के मार्ग पे ही। ऐसा माना जाता है कि उन्हें श्याम बाबा ने मोक्ष दिया है। श्याम बाबा के दरबार पे मरना भी एक सौभाग्य ही होगा। वह पद यात्रा के दौरान ही चल बसी, सड़क दुर्घटना में चली गई। लेकिन एक बात तो, मृत्यु एक बहुत बड़ा सत्य है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन अगर आप मृत्यु के बाद भी श्याम बाबा के सबसे बड़े भक्त या कलयुग की मीरा इस तरह के शब्द से जाने जाते हैं तो यह सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। और यही सौभाग्य है आरती का। आज अजमेर में रहने वाले, राजस्थान में रहने वाले या फिर खाटू श्याम के दरबार पे जाने में आरती के बारे में अगर आप किसी से पूछते हैं तो वह अवश्य ही आपको बताएगा कि वह आरती को जानते थे। इतना अधिक श्याम बाबा की भक्ति, इतना अधिक श्याम बाबा से प्रेम करने के लिए मनुष्य को कितना समर्पण करना पड़ता है, यह आपने देखा। अगर आपका भी श्याम बाबा के प्रति प्रेम है तो एक बात यकीन मानिएगा कि आपका दुख श्याम बाबा का दुख बन जाता है। और उस दुख को श्याम बाबा कब दूर कर देते हैं आपको पता भी नहीं चलता। बदले में सिर्फ एक चीज उन्हें चाहिए होता है, वह है आपसे प्रेम, आपका श्रद्धा, आपका श्याम बाबा के प्रति सच्ची समर्पण। तो आप सभी अगर श्याम बाबा के भक्त हैं तो सबसे पहले तो आप कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलिएगा। और एक बात को जरूर याद रखिएगा कि आरती ही नहीं, आरती जैसी अनेक भक्त आज भी दुनिया में है। कमी है तो थोड़ी प्रेम और श्रद्धा की। आप सभी भी सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे प्रेम के साथ श्याम बाबा के दरबार जाइए। श्याम बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपके कष्ट श्याम बाबा के कष्ट बन जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्याम बाबा के सभी भक्तों से यही निवेदन है कि इस तरह का जो भी वीडियो है लोगों में शेयर कीजिए। ऐसे में लोगों का श्याम बाबा के प्रति जो श्रद्धा है वो और अधिक बढ़ेगी और हमारे श्याम परिवार में लोग जुड़ते ही जाएंगे और एक दिन श्याम परिवार सबसे बड़ा परिवार बनेगा। जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम अवश्य बोलिएगा। जय श्री श्याम।